दोस्तों, आपने हमारी एक पिछली सीरीज इंद्र वृत्रासुर दधीचि में वृत्रासुर के जन्म से लेकर उसके मरण तक, ऋषि त्वष्टा के पुत्र वध से लगी ब्रह्म हत्या से इंद्र के बचाव तक, इंद्र और वृत्रासुर के भयंकर युद्ध तक और महर्षि दधीचि के वर प्राप्ति से लेकर उनके देह त्याग तक की कई कथाएं देखी थीं। चलिए जानते हैं वृत्रासुर के वध के बाद देवराज इंद्र का क्या हुआ था। दोस्तों, ऋषि त्वष्टा यह समाचार पाकर कि उनका पुत्र मारा गया है, वे तुरंत ही वहां पहुंचे थे जहां वृत्र का शव पड़ा था। अपने मरे हुए पुत्र को देखते ही वे बड़े ही दुखी हो गए और इंद्र को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार छल से इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी प्रकार इंद्र भी महान दुख का भागी बनेगा। इंद्र को यह शाप देकर ऋषि त्वष्टा सुमेरु पर्वत पर चले गए थे और वहीं रहकर दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी थी। वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल परम प्रसन्न हो गए, परंतु देवराज इंद्र कुछ अप्रसन्न होकर दुखी हो गए थे। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने उनकी अप्रसन्नता का कारण पूछा। इस पर देवराज इंद्र ने कहा, मुझे त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे मैंने भगवान विष्णु के सुझाव से स्त्री, जल, पृथ्वी और वृक्षों में बांट दिया था। अब वृत्र की हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। भगवान के कीर्तन नाम मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। अब वृत्र के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। तब देवराज ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री ना मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। इस प्रकार वे वहीं छिपकर निवास करते रहे। दोस्तों, अगर देवराज इंद्र अपने इंद्र के पद का त्याग कर दें और उस पद पर अगर कोई नियुक्त नहीं किया जाए, वह पद लंबे समय के लिए रिक्त रहे, तो हमारी इस पृथ्वी पर क्या क्या असर दिखाई पड़ेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए और एक मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में छिपकर निवास करने लगे थे, तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो उठा था। तब सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने और वनों के सूख जाने पर उजाड़ सी हो गई। वर्षा ना होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। पृथ्वी में धान्य उपजाने की शक्ति नहीं रही। नदियों की धाराएं टूट गईं और सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा। कोई भी राजा ना रहने से सारा जगत उपद्रवों से पीड़ित रहने लगा। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो
क्योंकि देवताओं में से किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता नहीं था। तब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी को देवताओं के राजपद पर अभिषिक्त करो। वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है। यह सलाह करके उन सब ने नहुष के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा हो जाइए। तब नहुष ने कहा, मैं तो दुर्बल हूं, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं है। ऋषि और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृगण, गंधर्व और भूत ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देख कर ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्ग लोक में रहकर ब्रह्मर्षि और देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्ग लोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया। किंतु इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्मपरायण रहने पर भी वह भोगी हो गया। उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप वह विषयों में आसक्त हो गया। वह समस्त देवोद्यानों में, नंदन वन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। दोस्तों, सिर्फ देवराज इंद्र ही नहीं, उनके पद पर नियुक्त होने वाला कोई भी व्यक्ति जब देवराज इंद्र घोषित किया जाता है तो वह प्रायः विषयों में आसक्त हो ही जाता है और कर डालता है कोई अनैतिक कर्म, कारण चाहे कुछ भी हो। एक समय की बात है, इंद्र पत्नी सची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उसने देवताओं से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए सची को भी यहाँ भेज दें। इस अवसर पर आपको सम्यक प्रकार से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं आपका इंद्र हूँ। संपूर्ण लोक पर मेरा शासन है। अतएव मुझे प्रसन्न करने के लिए सची शीघ्र ही मेरे महल में आ जाएं। नहुष की यह दोषपूर्ण बात सुनकर देवताओं के मन में चिंता के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई। वे इंद्राणी के पास गए और कहने लगे, इंद्राणी जी, दुरात्मा नहुष अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उसने कहा है कि सची को यहाँ भेज दो। उसके अधीन रहने वाले हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि इस दुरात्मा को इंद्र बना दिया गया है। देवताओं की यह अप्रिय बात सुनकर सची का मुख मुरझा गया। तब वह बृहस्पति जी के पास गई और कहने लगी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। इस पर बृहस्पति जी ने कहा, देवी, शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मानव आश्रय नहीं देता, उसे युग पर्यंत यातना भोगनी पड़ती है। नहुष से तुम किंचन मात्र भय मत करो, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। दोस्तों, जब नहुष ने सुना कि सची बृहस्पति जी की शरण में चली गई है, तब वह उनके ऊपर भी झल्ला उठा। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति जी का पद होकर रहेगा। ऐसा कहकर वह क्रोध से जल उठा। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवताओं ने नहुष से कहा, राजेंद्र, तुम क्रोध दूर करो। पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्मशास्त्रों में घोर निंदा की गई है। सची परम पतिव्रता है। यदि तुम जैसा नरेश धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चय है कि प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को चाहिए कि सम्यक प्रकार से सदाचार का पालन करें। जब पति पत्नी दोनों में समान प्रेम होता है, तभी दोनों अत्यंत सुखी होते हैं। अतएव तुम्हारे मन में पराई स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे त्याग दो, क्योंकि इस समय तुम एक महान श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो। पाप कर्म करने से संपत्ति क्षीण होती है और पुण्य करने से बढ़ती है। इसलिए नीच कर्म का परित्याग करके तुम्हें सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। तब नहुष ने कहा,
सची मेरे पास आ जाएं। ऐसा करने से तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही, वह भी परम सुखी हो जाएगी। ऐसा ना होगा तो मेरी अशांति का शमन नहीं हो सकता। विनय अथवा बल किसी भी उपाय का प्रयोग करके तुम अति शीघ्र सची को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। उस समय नहुष काम से आतुर हो गया था। उसकी बात सुनकर अत्यंत भयभीत हुए देवताओं ने उससे कहा, ठीक है, शांति पूर्वक इंद्राणी को हम तुम्हारे पास ले आएंगे। यूं कहकर वे देवता बृहस्पति जी के आश्रम पर गए और उन्होंने सब बातें उनको सुना दी। दोस्तों, देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उनसे कहा, मैं धर्म विधि को जानता हूँ, मैं किसी शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। और उनको आगे बताते हुए बोले, जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न प्राप्त करता है वह व्यर्थ हो जाता है। देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते। उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है। उसके पितर सदा नरकों में निवास करते हैं। इस प्रकार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, देवी, तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो, एक बार नहुष के पास चलो। तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, प्रिय, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए सुंदरी तो मुझे पति रूप में वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर देवराज नहुष से कहा, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी यह मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और वे फिर लौट कर आवेंगे या नहीं। इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता ना लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। तब नहुष ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही। जाओ, शक्र का पता लगा लो, किंतु देखो अपने इन सत्य वचनों को याद रखना। इसके पश्चात नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर आई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। दोस्तों, देवराज इंद्र को दैत्यराज वृत्रासुर के बड़े भाई विश्वरूप का वध करने के कारण ब्रह्म हत्या लगी थी, जिसे बाद में उन्होंने 4 हिस्सों में पृथ्वी, जल, वृक्ष और औरतों को बांट दिया था। परंतु विश्वरूप के छोटे भाई वृत्रासुर का वध करने पर एक बार फिर देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया था। चलिए जानते हैं इस बार इंद्र का निवारण कैसे हुआ था। दोस्तों, फिर वे सभी देवता भगवान विष्णु से मिले और व्याकुल होकर बोले, देवेश्वर, आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विष्णु रूप में स्थित हुए हैं। भगवान, आपके तेज से वृत्रासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है। अब उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु की वह सत्य और शुभ वाणी सुनकर देवता लोग ऋषियों सहित उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल इंद्र छुपे हुए थे। वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ आरंभ हुआ। इससे इंद्र निष्पाप और निःशोक हो गए। कमलवन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थीं और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि भस्म हो गई।
दोस्तों, देवराज इंद्र हमेशा अपने पद को लेकर चिंतित रहा करते हैं और अपने उसी पद को बचाने के कारण वे हर बार कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे वे चर्चा के विषय बन जाते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वे डरपोक व्यक्ति हैं। वे एक समझदार और उत्तरदायी व्यक्ति हैं। चलिए जानते हैं उनकी बुद्धिमत्ता और उत्तरदायित्व का एक उदाहरण। तदनंतर देवराज इंद्र अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्साह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। यह देख वे भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर एक अणु के समान फिर से उसी कमल नाल के तंतु में जाकर रहने लगे। दोस्तों, इंद्र के चले जाने पर इंद्राणी फिर से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य हो तो मेरा पतिव्रत्य अविचल रहे, मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर ना देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ, वे मेरा मनोरथ सफल करें। फिर उसने एकाग्रचित्त होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और यह प्रार्थना की कि जहां पर देवराज हो वह स्थान मुझे दिखाइए। इंद्राणी की यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी प्रकट हो गईं। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका पूजन करके कहा, देवी आप कौन हैं? तब उपश्रुति ने कहा, मैं उपश्रुति हूँ, तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम पतिव्रता और यम नियम से मुक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे हो ली तथा देवताओं के वन, अनेकों पर्वत तथा हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पहुंची। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलिनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौर वर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल के नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? मेरे यहाँ रहने की बात जानने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ है। तब इंद्राणी ने कहा, इस समय भगवती उपश्रुति के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। और फिर उन्हें नहुष की सब बातें कह सुनाई और अपने साथ चलकर उसका नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है, ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है, इसलिए यह पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। जिस प्रकार अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ ठहरा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन में धैर्य रखकर कालक्षेप करो। दोस्तों, परम आदरणीय पति देव के यूं कहने पर भी इंद्राणी के मन का संताप दूर नहीं हुआ। कांपती हुई वे इंद्र से कहने लगी, महाभाग मैं कैसे रहूं? नहुष अत्यंत दुराचारी है, वर पा जाने से वह अभिमान में प्रमत्त रहता है। अब इस आपत्ति काल में पति विहीन रहकर मैं कैसे समय व्यतीत करूंगी? इस पर इंद्र ने कहा, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो कि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ, तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसा कहने पर सची जो आज्ञा ऐसा कहकर अपने स्थान को वापस लौट गई। वे तुरंत ही नहुष के पास गई। उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा, कल्याणी तुम खूब आई, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। इंद्राणी ने कहा, मैंने आपसे जो अवधि मांगी है मैं उसके बीतने की ही प्रतीक्षा में हूँ, परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। राजन, मेरी ऐसी इच्छा है कि जैसे हाथी, घोड़े और रथ इंद्र की सवारी में काम आते हैं, विष्णु के गरुड़, यमराज के महिष, शंकर के वृषभ और ब्रह्मा के हंस वाहन हैं, कार्तिकेय मोर पर तथा गणेश चूहे पर चढ़कर यात्रा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि
तुम्हारा वाहन इन सभी वाहनों से विलक्षण हो। तुम्हारा वाहन वह होना चाहिए जो आज तक विष्णु, रुद्र तथा असुरों और राक्षसों के लिए अलभ्य रहा हो। जैसे ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बैठाकर मेरे पास लावें। इंद्राणी की बात सुनकर नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने तो मेरे लिए यह बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है। ऐसे वाहन पर तो कोई नहीं चढ़ा होगा। यह मुझे बहुत पसंद आया। मुझ में तपस्या का अपार बल है। मैं त्रिलोकी भर में सबसे अधिक सामर्थ्य रखता हूँ। इस विषय की जानकारी प्राप्त होने पर देवता तथा सप्त ऋषिगण मेरी प्रशंसा करेंगे। अब मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्त ऋषि ही मेरी पालकी लेकर चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण सप्त ऋषियों से पालकी उठवाने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, देवराज नहुष ने इंद्र पत्नी सची को विदा करके समस्त सप्त ऋषियों को बुलाकर उनसे कहा, अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मेरे पास सारी शक्तियां हैं। इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाएं। इंद्र का आसन मुझे मिल चुका है, परंतु इंद्राणी अभी मेरे पास नहीं आ सकी। उसके आने का क्या साधन है, इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा है, सप्त ऋषि जिस सवारी को चलावें उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारिए। आदरणीय मुनियों, मेरा यह कार्य अत्यंत कठिन है, पर आप बड़े दयालु हैं। मेरा यह कार्य सम्यक प्रकार से सिद्ध हो आप वही करें, क्योंकि सची में आसक्त मेरा मन निरंतर संतप्त है। अतः इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य कृपा करें। जब उन मुनियों ने सची में आसक्त हुए उस नरेश की बात स्वीकार कर ली, तब तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। वह तुरंत एक मनोहर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यूं कहने लगा। उस समय कामातुर हो जाने से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी। चलते चलते उसी समय सप्त ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर लात मार दी। दोस्तों, इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब अगस्त्य जी ने उससे कहा, तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो। तुमने सप्त ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल नहुष के मुख से मुनियों के प्रति सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यही शब्द बारंबार निकल रहे थे। फिर तो अगस्त्य जी ने कुपित होकर नहुष को शाप दे दिया और कहा, तू वन में भयंकर शरीर वाला सर्प अजगर बनकर भटकेगा। इस सर्प योनि में 10,000 से अधिक वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू शक्ति संपन्न होकर वन में विचरेगा। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पुण्य आत्मा पुरुष प्रकट होंगे। उनसे तेरी भेंट होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तू मुक्त हो जाएगा और फिर स्वर्ग प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के शाप दे देने पर नहुष ने उनकी स्तुति की और फिर तुरंत ही उसकी आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। तदनंतर अगस्त्य जी बड़ी शीघ्रता के साथ मानसरोवर की तरफ चल दिए। इधर सची नहुष के पास से लौटकर बृहस्पति जी के पास जाकर बोली, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है। अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज कराइए। तब बृहस्पति जी ने कहा, ठीक है, तुम दुष्ट चित्त नहुष से किसी प्रकार भय मत करो। यह नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है। इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अब इसे गया ही समझो। यह बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता। इसके पश्चात बृहस्पति जी अग्निदेव, गंधर्वों और अन्य देवताओं सहित उस सरोवर पर पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज अणु मात्र रूप धारण करके एक कमल नाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए। तब सभी मिलकर इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्व रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। दोस्तों, उसी समय वहां कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी आ गए।
और सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही वहां अगस्त्य जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वरूप और वृत्रासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया, इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब इंद्र ने अगस्त्य मुनि का स्वागत सत्कार किया और उनसे पूछा, भगवान, पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ? तब अगस्त्य जी ने उन्हें विस्तार पूर्वक सारा कथन सुना डाला और बोले, इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्रपद से च्युत हो गया। अब आप स्वर्ग लोक में चलकर सब लोगों का पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर समस्त देवतागण सहित देवलोक को गए। वहां इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंद पूर्वक सब लोगों का पालन करने लगे। इसी समय वहां भगवान अंगिरा पधारे। उन्होंने अथर्व वेद के मंत्रों से देवराज का पूजन किया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया कि आपने अथर्व वेद का गान किया है, इसलिए इस वेद में आप अथर्वांगिरा नाम से विख्यात होंगे और यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अथर्वांगिरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा दिया। फिर वे समस्त देवता धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। तो इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े थे। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं, क्योंकि अपने किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें। इस कथन का वर्णन वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 84 सर्ग से लेकर 86वें सर्ग तक, ब्रह्म पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में छठे स्कंद के 10वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, शिव पुराण में रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड केदार खंड में, देवी भागवत में छठे स्कंद के 6 से लेकर 9वें अध्याय तक और महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है।